हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो है जीके और जीएस की, जिसमें हम जो क्या करेंगे जीके और जीएस के सारे, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे जीके और जीएस, इसमें जो जो चीज़ें आती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, इस पूरे क्लास में, ठीक है, इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे वीडियोस में, या फिर ये बोल सकते हैं कि इस पूरे सीरीज़ में, ठीक है। तो ये जो हमारी सीरीज़ है उसमें हम जीके और जीएस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, आपके जीके जीएस में जो जो सब्जेक्ट है उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपके हो जाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इसके बाद आपके जो जीके जीएस के जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये हो जाएंगी। इसके अलावा इन वीडियो के साथ साथ जो है हम यहाँ पे करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहले हम जो जीके जीएस वाले जो जितने पार्ट हैं वो सारी चीज़ें शुरू करेंगे, साथ में आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा स्टार्ट। तो अगर आप जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी फील्ड की, ठीक है, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, या फिर आप एसएससी की कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, बैंक एग्जाम की कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इन सारी चीज़ों का मैं एक एक पॉइंट जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन भर के पूछे जाते हैं, ये सारी आपके जो है यहाँ पे आपके जो है प्रिपरेशन अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। सारे जो है आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। इसके बाद कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं जो फैक्ट है उसको भी, उस पर हम ध्यान देंगे, उस पर भी हम काम करेंगे, ठीक है, मतलब वो भी हम शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट कौन सा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम साइंस, ठीक है, साइंस स्टार्ट करेंगे। साइंस में जो जो टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए वो हम चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस हो गया। साइंस में क्या है, तो साइंस में हम सबसे पहले देख लेंगे सेल के बारे में, ठीक है। सेल यानी कोशिका। यहाँ से आप यकीन मानिए, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। तो कोशिका में क्या होता है कि जैसे आप देखते हैं कोई, यहाँ पे आप देखें सेल होता क्या है, जैसे यहाँ पे देखते हैं कि कोई वॉल है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे देखिए आप कोई भी दीवार है, ठीक है, आपने देखा। वैसे अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आई नो कि आपको ये सारी चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही, फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी जो दीवार होती है, घर का जो दीवार होता है वो छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलके बना रहता है, ठीक है। सेम ऐसी हमारी जो बॉडी है, ठीक है, हमारी जो बॉडी वो भी छोटी 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 सेल्स, ठीक है, कोशिका से मिलकर बनी होती है, इनसे बनी होती है। ये जो है ऐसे मिलकर एक सेल तैयार होता है, ठीक है। सेल तैयार हो जाए, उससे कई सारे सेल मिलते हैं, ठीक है, तो हमारे जो है वो बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सेल होता क्या है। अब सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये हम देखेंगे। फिलहाल देख लिया, हमने समझ लिया कि सेल जो है वो है क्या, सेल पता चल गया। चलिए, पे हमने सेल देख लिया कि सेल छोटी छोटी जो है कुछ सेल क्या होता है, वो छोटे छोटे जो है वो यूनिट से मिलकर बना होता है। इसका मतलब जो है ये एक सेल क्या है, एक यूनिट इकाई है, ठीक है। ये आपका हो गया सेल, ये एक यूनिट इकाई है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मैं उस पर बात करूँगी कि जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। जो सेल है वो आपका क्या हुआ था, रॉबर्ट, एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कॉर्क में, जो आपका ये कॉर्क होता है, ठीक है, कॉर्क, ठीक है, ये जो कॉर्क होता है ना, जो लकड़ी का गुटका बोलते हैं, कॉर्क जो भी बोलते हैं, उसमें क्या किया था कि सर्वप्रथम क्या किया, कोशिका की खोज की थी, ठीक है। तो ये क्या था कि एक लकड़ी का एक गुटका था, ठीक है, कॉर्क था, जिसे पौधों से प्राप्त होती है, जो लकड़ी जो रहता है, ठीक है, ये पौधों से प्राप्त होती है। इसमें इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी सबसे पहले। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन ये जो कोशिका जिस कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी वो क्या था, आपका एक मृत कोशिका था, मृत कोशिका था, ठीक है। ये आपका क्या था, एक मृत कोशिका था। हमने देखा कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, कॉर्क में खोजा था, और एक जो खोजा था वो क्या था, एक मृत कोशिका था। इसके बाद आपका क्या होता कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जो जीवित कोशिका की खोज थी, जीवित कोशिका
जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो वो है ल्यूवेनहॉक, ठीक है, वो है आपके ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था, कब किया था, ये भी आप डेट भी याद रख लीजिए, 1674 में। इसमें इन्होंने क्या किया था, एक जीवित कोशिका की खोज की थी। अब इन्होंने क्या किया था कि इनके बारे में हमने देखा कि जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। इन्होंने जीवित कोशिका के साथ साथ, जो ये आपके ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने जीवित कोशिका के साथ साथ ही शुक्राणु और जीवाणु की भी खोज की थी। किसकी खोज की थी? शुक्राणु, शुक्राणु और जीवाणु, जीवाणु की भी खोज की थी, ठीक है। चलिए यहाँ से हम पहले इरेज कर लेते हैं तो आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। आप ये सारी चीज़ें जो है आप या तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या फिर जो है नोट्स साथ में बनाते चलिए, तो आपका प्रॉपर अच्छे से नोट्स भी तैयार हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका हम बात करें जो कि सजीव जगत में पूछा जाएगा, जब सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है तो वो होता है आपका शुतुरमुर्ग के शुतुरमुर्ग का अंडा, ये अंडाणु, ठीक है, ये होती है। इसका आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसकी व्यास कितनी होती है, तो इसकी व्यास होती है 15 से 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका ये हम देख सकते हैं सजीव जगत की, पूरे सजीव की, ठीक है, पूरे सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सजीव जगत, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा मैं नीचे कर देती हूँ। तो सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडाणु। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है? तो वो आता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वो होती है आपकी माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ये आपकी होती है सबसे छोटी कोशिका। यहाँ पे हम देख लिया है, इसमें क्या होता है, जो ये आपका माइकोप्लाज्मा होता है इसे हम पता है क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जो पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पादप जगत का जोकर, इसे हम पादप जगत का जोकर भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आकार क्या होता है, इसका जो साइज है, शेप और साइज जो है, इसका आकार बदलता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। अब मनुष्यों में पूछता है, यानी ह्यूमन में, ठीक है, यहाँ पे मनुष्यों में अगर पूछता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, सबसे छोटी कोशिका है कौन सी है, तो सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो वो होता है आपका ओवम, ठीक है, ओवम यानी अंडाणु, ठीक है, अंडाणु, जिसको हम लोग क्या भी कहते हैं? ओवम भी कहते हैं। और इसी तरह आपकी सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वो हो जाएगा आपका शुक्राणु, शुक्राणु, ठीक है, जिसको हम स्पर्म भी बोलते हैं, स्पर्म, ठीक है, ये हो गया। ये आपका फीमेल में होता है और ये आपका मेल में होता है, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम नॉर्मल पूरे बॉडी में हम जैसे बात करें, पूरे मानव के शरीर में हम आप बात करें, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है मानव शरीर में? ठीक है, मानव शरीर में सबसे छोटी कौन सी होती है? वो होता है आपका आरबीसी, ठीक है, आरबीसी होता है। और उसके बाद आपका सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, जो कि मानव शरीर में महिला या मेल या फीमेल में मैं बात करूं तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सॉरी, यहाँ पे आपका सबसे छोटी नहीं होगा, देखिए मैं यहाँ पे ध्यान से निकल गया, यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका होगी। आरबीसी आपकी जो है शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है,
सबसे बड़ी कोशिका। और लंबी, सबसे लंबी कोशिका कौन सी आएगी? तो सबसे लंबी कोशिका आपकी आ जाएगी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तंत्रिका तंत्र होती है और कितने, लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी रहती है, ठीक है। इसके बारे में देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में लगभग कितना होता है? लगभग 37.2 ट्रिलियन सेल, ठीक है, सेल यानी कोशिका पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था क्या है, और इसके बाद हम थोड़ा पार्ट ऑफ सेल के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद वीडियो हम बंद करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी के जो है लेकर आएंगे। तो 2 से 3 वीडियो क्लास में, 2 से 3 वीडियो में आपका जो है वो सेल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर आपको सेल देखने को नहीं मिलेगा, मतलब सेल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इतने से ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि पार्ट ऑफ या टाइप ऑफ सेल, ठीक है, टाइप ऑफ सेल देख लेते हैं। टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल ये देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे होते हैं 2 टाइप के सेल होते हैं, जिसमें आपका हो जाता है, यहाँ से हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा यहाँ पे हो जाता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो हमने ये देखा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें आपके नाभिक जो है, यानी जो न्यूक्लियस होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि सेल में न्यूक्लियस होते हैं, नाभिक होते हैं, तो इसमें आपके जो नाभिक होते हैं, वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। नाभिक जो है वो अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, नाभिक प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेकेंड है, ये क्या होते हैं, इसके जो सेल होते हैं, जो सेल प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अविकसित होते हैं, वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, अविकसित होते हैं, ठीक है, ये पूरी तरह से विकसित नहीं होते। इनसे क्वेश्चन आता है, तो इनको ध्यान से दीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक में क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या इसकी विशेषताएं, इसमें क्या क्या किस तरीके की चीज़ें रहती हैं, प्रेजेंट रहती है, तो इनको बारे में देख लीजिएगा। और यूकैरियोटिक में क्या रहता है, तो ये अविकसित रहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें नाभिक या तो नहीं ही होता है, इसमें नाभिक, ठीक है, या तो नहीं होगा, या तो होगा भी तो अविकसित होता है, ठीक है। बाद इसमें क्या होता है कि ये जो है एक कोशिकी होती है, एक कोशिकीय, ये क्या होती है, एक कोशिकी होती हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन, क्या होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया जीवाणु हो गया, ठीक है, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, वायरस, ठीक है, विषाणु हो गया। उसके बाद आपके नीले हरे शैवाल होते हैं, ठीक है, नीले हरे शैवाल, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। सेम इसका जैसे ये है, इसी तरह इसका अपोजिट ये होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक में, इसमें नाभिक जो है ये अनुपस्थित है, तो इसमें जो है उपस्थित रहते हैं। इसमें क्या होता है, अविकसित रहता है, मतलब ये इसका जो सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल का कोशिका जो होता है, इसमें ये क्या होता है, विकसित होता है पूरी तरीके से। ये होता है आपका, इसमें क्या होता है कि नाभिक जो है वो प्रेजेंट रहता है, नाभिक भी उपस्थित रहता है। और ये क्या होता है कि ये एक कोशिकी होता है, ये क्या होता है, एक कोशिकी के साथ साथ, एक कोशिकी के साथ साथ बहुकोशिकीय भी होता है, बहुकोशिकीय भी होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे इसमें हो गया है आपका पादप और जंतु, ठीक है, पादप और जंतु, ये आपके हो जाते हैं यूकैरियोटिक के। इसमें एक कोशिकी में कौन आएगा, इसमें जैसे हो जाता है अमीबा, ठीक है, अमीबा, ये आपकी जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक है, इसमें आपके जीवाणु, विषाणु, नीले हरे शैवाल आते हैं, और इनमें ये चीज़ें
जो है प्रेजेंट रहते हैं या अनुपस्थित, मतलब उपस्थित या अनुपस्थित रहते हैं। यूकैरियोटिक में आपके जैसे पादप हो गया, जंतु हो गया, ठीक है, तो इसमें आपके ये क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। तो इतना आप देख लीजिएगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी की जो सेल में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, जैसे आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, फिर उसके बाद राइबोसोम, ये जो सारे पार्ट है छोटे छोटे, इनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करें। और इससे रिलेटेड अगर कोई आपको कुछ पूछना है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।